नमस्ते। आज सीखेंगे टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा लिंक लिस्ट के 3 टाइप्स है, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सबसे पहला टाइप हम सीखेंगे सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट मतलब नॉर्मल लिंक लिस्ट जो हमने देखा है, जिसमें एक ही लिंक होगा एक नोड से दूसरे नोड तक। तो ये जो हमने लास्ट टाइम सीखा था कि ये हाई है कनेक्टेड है हाउ से, हाउ कनेक्टेड है आर से और आर कनेक्टेड है यू से, और ये लास्ट नोड है जिसका लिंक है नल, और जो फर्स्ट नोड होता है हम उसको स्टार्ट या हेड से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल लिंक लिस्ट जो हमने देखा था वही हमारा सिंगली लिंक लिस्ट है। अब हम उसको सिंगली लिंक लिस्ट बोलेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएलएल भी बोलते हैं। इसके ऑपरेशंस हमने ऑलरेडी देखे हैं, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है, सर्च होता है, डिस्प्ले होता है, या फिर उसको हम ट्रैवर्सल भी बोलते हैं। इंसर्शन में हमने 4-5 टाइप की इंसर्शन देखे। इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन इन बिटवीन, इंसर्शन एट द एंड और इंसर्शन एट एनी स्पेसिफिक लोकेशन। तो आप ऐसे 4-5 तरीके से इंसर्शन कर सकते हो। डिलीशन में भी सेम प्रोसेस होता है। आपको शुरुआत का नोड डिलीट करना है, या फिर सबसे लास्ट वाला नोड डिलीट करना है, बीच वाला नोड डिलीट करना है, या फिर कोई स्पेसिफिक पोजीशन देके लोकेशन देके वो वाला नोड आपको डिलीट करना है। सर्च में आप कोई भी डेटा वैल्यू दे दीजिए और उस डेटा वैल्यू से मैच करने वाला नोड आपकी लिंक लिस्ट में है कि नहीं वो चेक कीजिए, उसको हम सर्च बोलेंगे। और डिस्प्ले मतलब आपका एसएलएल आपको डिस्प्ले करना है। तो हम शुरुआत करेंगे स्टार्ट नोड से या फिर हेड नोड से, और वहाँ से होते हुए जब तक हमारे नोड का लिंक नल नहीं होता, मतलब हम लास्ट नोड तक नहीं पहुँचते, तब तक आपको उसको इंक्रीमेंट करते जाना है और उस नोड को डिस्प्ले करते जाना है। उसको हम ट्रैवर्सल भी बोलते हैं क्योंकि हम उस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक ऑपरेशन है। ये ऑपरेशंस बाकी लिंक लिस्ट में भी है। डबली लिंक लिस्ट में 2 पॉइंटर्स होते हैं। 2 पॉइंटर्स मतलब 2 लिंक्स होती है, एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस। तो हमारा डेटा बी सेंटर में होता है, उसके पहले प्रीवियस वाला लिंक होता है और उसके बाद नेक्स्ट लिंक होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक डेटा है हमारा, इसके पीछे वाला जो लिंक है वो है नल, और इसके आगे वाला जो लिंक है वो इस 7 को कनेक्टेड है। तो हमेशा ये आपका डेटा बीच में रहेगा, इसके आगे एक लिंक रहेगा और इसके पीछे एक लिंक रहेगा। तो ये नॉर्मल लिंक लिस्ट की तरह, सिंगुलर लिंक लिस्ट की तरह नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जब आप इंसर्शन और डिलीशन करते हो तो आपको इन दोनों लिंक के ऊपर काम करना पड़ता है। तो आपको इन दोनों लिंक्स को निकालना पड़ता है और नए नोड को अटैच करके फिर आपकी लिंक लिस्ट को कनेक्ट करना होता है। तो इसमें थोड़ा आपके कष्ट जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कोडिंग आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और अगर लिंकिंग ठीक से नहीं हुआ तो आपकी लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट भी ठीक से डिस्प्ले नहीं हो पाती। तो कंसेप्ट तो सेम ही है, बस यहाँ पे 2 लिंक्स है, एक नेक्स्ट लिंक है और एक प्रीवियस लिंक है। तो इसका भी हम जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमारे या तो स्टार्ट होगा या तो हेड होगा, और लास्ट वाला जो होगा उसको हम टेल बोलते हैं, उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो नल होगा। ठीक है, तो ये डबली लिंक लिस्ट है। इसके भी ऑपरेशन सेम ही है। ऐड फ्रंट मतलब शुरुआत में ऐड करना है, ऐड आफ्टर नए नोड के बाद, हमने कोई नया नोड ऐड किया है उसके बाद ऐड करना है। ये मतलब नॉर्मल एडिशन है कि आप एक के बाद एक नोड ऐड करते जाते हो। ऐड बिफोर, अगर आपको कोई नया नोड ऐड करना है तो उसके पहले एक नोड ऐड कर दीजिए। ऐड एंड, सबसे एंड में ऐड करना है। बैकवर्ड ट्रैवर्स होता है, ट्रैवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। अभी हमारे पास 2 लिंकिंग है तो हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। तो आप सीधी लिंक लिस्ट भी प्रिंट कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, और उल्टी लिंक लिस्ट भी डिस्प्ले कर सकते हो। सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट मतलब ये सर्कुलर फैशन में होती है। जैसे हमने सर्कुलर क्यू देखी, तो इसकी शुरुआत भी हेड से होगी, बट इसका जो लास्ट नोड होगा वो नल नहीं होगा, वो कनेक्टेड होगा
सबसे पहले वाले नोड से, हेड को, मतलब हेड या स्टार्ट को। तो इस लिंक लिस्ट में कहीं पे भी आपको नल लिंकिंग नहीं मिलेगा, नल पॉइंटर नहीं मिलेगा, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के लिंक लिस्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी हेड को मिस नहीं कर रहे हो, आप हमेशा हेड को पकड़े हुए हो। जब भी आपको इस हेड की वैल्यू चाहिए तो आप इसकी वैल्यू किसी टेम्पररी वेरिएबल में लेते हो और फिर प्रोसेस करते हो, क्योंकि एक बार आपका ये हेड मिस हो जाएगा तो फिर आपको आपकी लिंक लिस्ट कहाँ से, सर्कुलर लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हेड हमेशा यहीं पे पॉइंट करता रहेगा, और जब भी आपको उसकी वैल्यू चाहिए होगी टेम्पररी वेरिएबल का, टेम्पररी नोड का यूज़ कर लीजिए। इसके बाद इसके ऑपरेशंस हैं, सेम ही ऑपरेशंस हैं। इंसर्शन शुरुआत में करना है या फिर लास्ट में करना है या फिर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे करना है या फिर बीच में कहीं करना है। डिलीशन शुरुआत में करना है, लास्ट में करना है या फिर किसी स्पेसिफिक नोड को आपको डिलीट करना है। सर्च होगा कि आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, डेटा को, नोड को सर्च करना है। और डिस्प्ले या फिर ट्रैवर्सल होगा कि आपको आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट डिस्प्ले करना है या ट्रैवर्स करना है। तो ये बेसिक ऑपरेशंस आपको तीनों टाइप के लिंक लिस्ट में मिल जाएंगे। तो जैसे कि हमने क्यू में देखा, आपको जब भी रिक्वायरमेंट हो कि प्रायोरिटी क्यू यूज़ करना है तो आप प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होता है कि जब आपको डेटा कनेक्टेड चाहिए, कहीं पे भी नल पॉइंटर नहीं चाहिए, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट यूज़ कर लीजिए। जहाँ पे आपको डेटा को दोनों डिरेक्शन में यूज़ करना है या फिर एक्सेस करना है तो आप डबली लिंक लिस्ट यूज़ कर लीजिए। अगर नहीं, आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन चाहिए और आपका एप्लीकेशन भी सिंपल है तो आप सिंगली लिंक लिस्ट यूज़ कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको साइज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा हुआ लिंक लिस्ट के बारे में। लिंक लिस्ट हमेशा एक ट्रेजर हंट की तरह वर्क करता है, जिसमें आपको पहला क्लू मिलता है, फिर दूसरा, उसके बेसिस पे आप दूसरे क्लू तक पहुंचते हो, फिर तीसरा क्लू, फिर चौथा। तो ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। उसी तरह ये लिंक लिस्ट भी होता है, एक नोड दूसरे के साथ लिंक्ड होता है किसी मेमोरी एड्रेस को लेकर। तो उसी तरीके से आप अपना लिंक लिस्ट भी फॉर्म कर सकते हो और उसके जो डेटा और वैल्यूज़ है उसको स्टोर कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।